नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पूजा, प्रसाद, ये वो शब्द हैं जिनके आते ही खुद ब खुद जहन में आस्था के साथ साथ पवित्रता भी आ जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का मजाक बनाया जा रहा है। जिस प्रसाद को सनातन में अमृत माना जाता है, जिस प्रसाद का अर्थ परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है, जिस प्रसाद की तुलना किसी से नहीं की जा सकती हो, उसी प्रसाद में मिलावट की जा रही है। आखिर कब तक ऐसे लोग आस्था से खिलवाड़ करते रहेंगे? आज इसी मुद्दे पर दागेंगे दमदार सवाल। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद होगा और हम समझेंगे कि आखिरकार प्रसाद का क्या महत्व है। सनातन का अपमान, प्रसाद में मिलावट, आस्था से खिलवाड़, ये सब मानो ऐसा लगता है कि एक प्रोपोगंडा के तहत किया जा रहा है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी के बाद अब साधुओं की ओर से सख्त एक्शन की मांग की जाने लगी। पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल ये मामला है क्या? तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट का बड़ा खेल सामने आया था और ये खेल ये था कि इस जो मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, देश दुनिया में इस प्रसाद की ख्याति है और मिलावट की गई और वो कैसे और क्यों की गई ये भी हम आपको समझाएंगे। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट किसने की है? दरअसल कहा जा रहा है कि लड्डू में क्या क्या मिलाने का दावा किया गया है, तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। और प्रसाद बनाने वाले घी में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, इसकी पुष्टि की गई है। जांच रिपोर्ट में लड्डू में मिलावट की पुष्टि की गई है, यानी जो लड्डू बनाए गए थे उसमें जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में सवाल ये, लड्डू में क्या क्या मिलावट का दावा किया जा रहा है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आखिरकार जिस बात को लेकर लोगों की भावनाएं, लड्डू में एनिमल फैट का दावा किया गया, यानी लड्डू में एनिमल फैट मिलाया गया है, चर्बी मिलाई गई है। इसके अलावा लड्डू में फिश ऑयल भी मिला है, यह भी दावा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भगवान के नाम पर जो आस्था है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था रहती है, दूर दराज से लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। चंद्रबाबू नायडू सरकार का ये दावा बताया जा रहा है कि ये तिरुपति में जो लड्डू बांटे गए और प्रसाद बांटा गया, लैब रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि हो गई है। अब ये कौन शरारती तत्व थे? और पूर्व सीएम जगन रेड्डी का ये आरोप भी है, हम आपको बता रहे हैं एक एक पॉइंट। दरअसल अब सवाल ये, लड्डू में एनिमल फैट का दावा किसने किया? अब चलिए आपको तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास बताने की कोशिश करते हैं और समझिए। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर भगवान वेंकटेश्वर का ये प्रसाद दुनिया भर में ख्याति प्राप्त है, लोग आते हैं। वारी लड्डू के नाम से भी ये जाना जाता है। तिरुपति बालाजी लड्डू का इतिहास समझिए। ये लड्डू 310 साल से प्रसादम में लड्डू की परंपरा है। 310 साल, समझिए कितना ये 300 साल पुराने किचन में तैयार होता है ये लड्डू। बहुत ही वहां साफ सुथरा का जो है विशेष ध्यान रख। रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, यानी देश भर से लोग आते हैं। 3.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। तिरुपति लड्डू में जीआई टैग भी प्राप्त कर चुका है। और ऐसे में सवाल ये उठता है, लड्डू से सालाना 500 करोड़ रुपए की कमाई होती है, यानी जो कमाई होती है लड्डू से वो 500 करोड़ है। तिरुमाला ट्रस्ट को हर साल जो है वो कमाई होती रहती है। ये हम आपको फैक्ट बता रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर भगवान वेंकटेश्वर का ये प्रसाद। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू के भावनाओं को, कोटि कोटि हिंदुओं की भावना, प्रसाद एक ऐसा शब्द है, आप किसी के सामने ले लीजिए जो हिंदू सनातन धर्म को मानता है, वो रोमांचित हो उठता है। उसको लगता है, चाहे वो आप सत्यनारायण का प्रसाद ही आप कहिए, कहीं अगर कथा पूजन होता है, प्रसाद शब्द जैसे ही सामने आता है, लोग आस्था से एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं कि प्रसाद लेते हैं, खाते हैं और उनको लगता है कि परमात्मा स्वयं
उनका जो हम वो जो हमको प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद रूप में जो उनको चढ़ाया जाता है, उसको खाने से परिवार की जो संकट है वो दूर हो जाती है, दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और एक शांति का माहौल मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने पूरा माहौल खराब कर दिया है। आस्था, ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और जिसमें ये बताया जा रहा है कि पुष्टि की गई है। सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से मंदिर में चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर साधु संतों का क्या कहना है हम समझेंगे, क्योंकि साधु संत ही प्रसाद के महिमा को और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। वो जानते हैं फिश ऑयल, देखिए फिश ऑयल और इसके अलावा बीफ, ये क्या आप देख सकते हैं कि माफ कीजिएगा अगर पढ़ने में कोई ये गलती हुई, तो ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं फिश ऑयल और इसके अलावा बताया जा रहा है कि चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की, मांसाहारी लड्डू बना दिए। ये जो लड्डू है 500 करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर है। अब सोचिए हर रोज 3.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, यानी प्रसाद एक ऐसा है, ऐसा नहीं कि 3.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं तो एक व्यक्ति एक लड्डू खा लेता है। प्रसाद को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को वितरित किया जाता है। कहते हैं ना, आपने उपमा भी सुना हो सकता कि क्या प्रसाद है क्या बांट दूं, यानी जो आपके पास एक छोटा सा अंश है उस अंश को आप एक दूसरे को आप स्थानांतरित कर देते हैं, दे देते हैं। मिल बांट के खाने में लोग विश्वास करते हैं, इसीलिए कहते हैं ना प्रसाद है कि क्या बांट दूं ये। लेकिन जो ये आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है ये अब जांच का विषय है। तो अब सवाल गंभीर है और कि आखिरकार कौन है जिसने माहौल खराब करने की कोशिश की, प्रसादम में इस तरीके से मांसाहारी लड्डू के महापाप का भागीदार कौन है। अब देखिए प्रसाद जहां बनता है ऐसा है नहीं कि यहां आंख बंद करके लोग वहां पर प्रसाद बनाते होंगे, इसके पीछे जो जो लोग गुनहगार हैं उन पर अब सवाल बनते हैं, उन पर नकेल कब कसी जाएगी, इसको लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो हमारे साथ खास पैनल जोड़ रहे हैं और सभी सम्मानी हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोष जी महाराज हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर योगी हितेश्वरानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हिंदू, बहुत बहुत अभी आप थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। और इसके अलावा चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोष दास जी महाराज से। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे कि आखिरकार प्रसाद शब्द जैसे ही जहन में आता है लोगों के अंदर लगता है कि नहीं प्रसाद हम खाएं। आप समझाइए कि हिंदू धर्म में प्रसाद का बहुत ही महत्व है, लेकिन इस प्रसाद को ऐसे दूषित कर देना, कोटि कोटि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के पीछे जो लोग हैं, क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ सनातन धर्म में गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, सरस्वती जी हैं। इनका जल पीते समय ऐसा लगता है कि हमारे जो है जितने भी पाप राशि हो तक्षण भस्मीभूत हो जाते हैं और ये आध्यात्मिक ऊर्जा एक हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही प्रसाद होता है। जब किसी मंदिर में जाते हैं तो हमारी संपूर्ण आस्था प्रसाद पे ही रहती है। बिल्कुल। जब हम दर्शन कर लें, दर्शन करने का संपूर्ण फल तभी मानते हैं जब मुझे प्रसाद प्राप्त हो जाए। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि अगर दर्शन मैं कर लिया, अगर प्रसाद नहीं पाया तो मुझे लगता है कि दर्शन कुछ अधूरा सा रह गया। वो चाहे अयोध्या है, चाहे बनारस जाए, चाहे गया जाए, चाहे दक्षिण भारत में किसी भी टेम्पल में जाए, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाए, सभी जगह की यही रीत है। और सनातन धर्मावलंबियों की यही जो है विचारधारा है कि अगर मैं दर्शन करता हूँ ठाकुर जी का या किसी भी विग्रह का तो मुझे प्रसाद मिलना चाहिए। वो चाहे चरणोदक के रूप में हो, चाहे जल के रूप में हो, चाहे लड्डू के रूप में हो, मिश्री के रूप में हो, मेवे के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, प्रसाद मिलना चाहे, चाहे तुलसी दल ही क्यों ना हो। प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है सनातन धर्म का। अगर प्रसाद नहीं मिलता है तो अधूरा ही रहता है। और मैं कहता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने कहा कि अपने दुकान के सामने अपने कास्ट को भी लगाया जाए कि अगर वो पंडित जी हैं तो पंडित जी लिखें, अगर वो ठाकुर जी हैं तो ठाकुर लिखें, अगर वो वैश्य हैं तो वैश्य लिखें। उसका कारण यही था कि चूंकि जो है प्रसाद
जब कोई मुस्लिम बनाता है तो वह अभी कोरोना काल में या बहुत सारा वीडियो ऐसा वायरल हुआ है कि जूस की दुकान पे कोई मुसलमान था, तो वो कुछ ऐसा जो है मिला करके जूस लोगों को जूस पिला रहा था, जो अति ही निंदनीय था। मैं जो है आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह नहीं सकता हूँ कि क्या मिला करके जूस पिलाया करता था। तो यह जो गंदा कार्य है यह मुस्लिम कौम के लोग ही किया करते हैं प्रायः। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी प्रसाद बनावे तो प्रसाद में सनातन धर्मावलंबियों की आस्था होती है, और प्रसाद से खिलवाड़ का मतलब सनातन धर्म से खिलवाड़ होता है। इसलिए प्रसाद से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। प्रसाद में 100% की शुद्धता होनी ही चाहिए। प्रसाद को हमारे सनातन धर्म, चाहे वो चतुर्वर्ण है अपने यहाँ, जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र है, चारों वर्णों में से किसी के भी दुकान से प्रसाद खरीदा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम शूद्र के यहाँ से प्रसाद नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कि हम वैश्य की दुकान है तो वहां से प्रसाद नहीं डॉक्टर ले सकते। साध्वी विश्वरूपा जी, जिस तरीके से तिरुपति में लड्डू में चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया और कोटि कोटि हिंदुओं के भावनाओं को आहत किया गया है, कैसे देखती हैं आप? बेहद निंदनीय है ये। देखिए, इससे ज्यादा बुरा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो इसे पाप की श्रेणी में ही मानती हूँ, क्योंकि अब देखिए, अभी तक हम भोजन में नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं उसमें तो मिलावट देखते ही आ रहे थे। अब इससे ज्यादा निंदनीय, इससे ज्यादा जघन्य अपराध क्या होगा कि प्रसाद में भी ये, क्योंकि जैसा महाराज जी ने बताया, प्रसाद तो साक्षात ईश्वर का एक, ये कह सकते एहसास है हमारे लिए। जब कहीं से प्रसाद मिल जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे सारे कष्ट खत्म हो गए। बहुत भाग्यशाली समझता है स्वयं को, बहुत भाग्यशाली समझते हैं हम लोग कि प्रसाद मिल गया। और देखिए, जब कोई भी मंदिर, अब उदाहरणतः अगर आप मंदिर गए हैं और मैं आपको जानती तो मैं आपको फोन करके बोलूंगी कि वहां से प्रसाद रूप में प्रसाद मेरे लिए भी लेकर आना, और ऐसा बहुत बार होता है। तो आप, प्रसादम एक ऐसी वस्तु है, ऐसा एक साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमारी तो यही भावना है, और इससे मैं तो इसको कहना चाहूंगी, ना यहाँ पैसे का काम है, पैसे का तो बहुत छोटा सा एक रोल है यहाँ पे। अगर कोई कहे कि व्यापार के रूप में घी में मिलावट थी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस स्थान पर ये हो रहा था मंदिर में, आप देखिए लाखों करोड़ों रुपए का वहां पे दान बिल्कुल, आता है। लगभग तो 500 करोड़ तो रुपए इस लड्डू की कमाई से आते हैं और हर रोज 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर भी नहीं किया हुआ है। ये तो सीधा सीधा जिहाद की बात है। ये सीधा सीधा जिहाद है, हमारी भावनाओं को, हमारी ईश्वर को ठेस पहुंचाने की बात है। बार बार कहा जाता है कि अल्पसंख्यक 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 कहाँ होंगे? अल्पसंख्यक होंगे अगर मुस्लिम देश में अगर थोड़े से हिंदू हैं तो अल्पसंख्यक कहा जाएगा। तो आप सोचिए कि पूरे विश्व में 128 से ज्यादा ईसाई देश हैं, 52-56 के आसपास अपने मुस्लिम देश है। हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हम तो धर्म निरपेक्ष के नाम पर बार बार लूटे जा रहे हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। मैं तो बिल्कुल अब कहूंगी सभी। आशुतोष जी, ठीक है आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे कि प्रसादम में जिस तरीके से किसी असामाजिक तत्व ने ऐसा कृत्य कर दिया जिसमें संत समाज बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, और चर्बी मिलाना, फिश ऑयल का इस्तेमाल करना, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये निंदनीय ही नहीं, अति निंदनीय है। जैसे किसी की जो है प्राण निकाल लिया जाए शरीर से, केवल शरीर ही बचे तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे ठाकुर जी को भोग लगता है, तो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये अभी बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्मावलंबी किसी धर्म के प्रति इतना दुर्विचार दुर्व्यवहार नहीं करते हैं जितना हमारे साथ हो रहा है। मुझे लगता है कि हम लोगों का जो विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये मेरे साथ नहीं हो रहा। मैं सबके साथ मैं ईसाइयों के साथ यही सोचता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं मुस्लिम के साथ यही सोचता हूँ, उसके साथ भी यही व्यवहार करता हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई ये व्यवहार नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा जो है एक प्रतिक्रिया मैं हितेश्वरानंद जी से भी लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक वो बोले नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें।
क्या जानना चाहते हैं आप, पहले ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रसाद हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना जाता है, लेकिन ऐसे कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने तिरुपति लड्डू में चर्बी मिलाई, फिश ऑयल मिलाया, और लोग साधु संत के साथ साथ आम जनमानस के लोग भी बहुत आक्रोशित है, नाराज है कि इस तरीके से प्रसाद के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, प्रसाद की बहुत बड़ी विशेषता हमारे सनातन धर्म में मानी गई है। जिस प्रकार कल ने प्रसाद त्यागा, सत्यनारायण भगवान की कथा का, तो उसका पति मरा हुआ मिला। प्रसाद को ही बहुत बड़ी बात है, नंबर 1। नंबर 2 मैं बताना चाहता हूँ, प्रसाद मतलब किसी कथा का, पूजा का, पाठ का, हवन का, यज्ञ का, जप का, तप का, माला का, सबको जब पूर्ण विराम करते हैं उसके बाद प्रसाद की व्याख्या आती है। मतलब प्रसाद अगर या तो यज्ञ भी हो गया, माला भी हो गई, जप भी हो गया, तप भी हो गया, भागवत हो गई, कथा हो गई, सब हो गया। प्रसाद इतनी बड़ी है हमारी सनातन परंपरा के अंदर। दूसरी बात, इस बात के साथ ये कौन जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो जिस प्रकार गौ माता की चर्बी और जिस प्रकार जो मछली के तेल का प्रयोग करके उस लड्डू को, प्रसाद को बना रहे हैं। अरे डूमर और चुल्लुवत पानी में जिहादी मानसिकता के लोगों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आप भगवान के मंदिर को नहीं छोड़ रहे हो। ये कौन है ये जिहादी लोग? ये कौन सी सरकार के लोग हैं? कौन सी टीडीपी, डीडीपी, जो भी ये सरकार है, जो भी ये लोग हैं, इनको कटघरे में डाल देना चाहिए। इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और हर सनातन का, मैं हिंदुओं से, आपके चैनल से निवेदन करना चाहता हूं, अगर सनातनी हो तो जाग जाओ और ऐसे लोगों का विरोध करो जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करो जो आपकी मानवीय मूल्य आधारशिला के साथ, जो ईश्वर है, ईश्वर तत्व के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन हमारा हिंदू सोया हुआ है, जाग नहीं रहा है। इस चैनल पे देखिए, सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ विश्वरूपा जी का, आशुतोष दास जी का, जिन लोगों ने आज अपने सीने पे हाथ रख के, मुझे पता उन्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी, जिस प्रसाद को हम लोग वहां से लाके लोगों को, जनमानस को बांटते हैं। और वो प्रसाद हमारा जनमानस पाता है इसलिए कि हमारा मन पवित्र हो जाए, हमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। और उसी प्रसाद को हम लोग, गौ माता की चर्बी, हम उसको खा रहे थे। मैं तो अभी पिछले दिनों ही प्रसाद लेने, भगवान का दर्शन करने तिरुपति बालाजी गया था। मैंने भी वहां से लड्डू लिए। मैंने एक नहीं, कम से कम 5 किलो लड्डू लाया था कि सबको बांटे थे यहाँ आके। अगर मुझे ऐसा पता होता तो कतई वो प्रसाद नहीं लाता। लेकिन जो करा रहे हैं ये कोई और नहीं है, इसके पीछे साजिश के तहत हो रहा है। और करने वाले मुसलमान तो होते ही हैं। बहुत बढ़िया बात आशुतोष जी, मुसलमान तो ये काला सारे गंदे काम मुसलमान ही करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंदिर में अगर ये लड्डू का प्रसाद बनता है तो लड्डू बनाने वाले कौन है? वो कहीं जिहादी तो नहीं है, वो मुसलमान तो नहीं है। 99% मुसलमान होंगे जो आपके ईमान को धर्म भ्रष्ट करने के लिए टीडीपी के तिरुपति बालाजी के मंदिर में वहां जाके प्रसाद बनाते हैं। अरे घोर पाप हो रहा है, घोर हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे लोगों को भगवान छोड़ेगा नहीं। और मैं मानसिकता को अपनाकर और इस देश की धर्म के साथ खिलवाड़ किया है। अच्छा हितेश्वर नाथ जी, एक सवाल और मैं इसी से मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, मंदिर प्रबंधन की भी तो जिम्मेदारी होगी कि प्रसाद कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है, क्या क्या उसमें मिलाया जा रहा है, इन सब बातों को भी तो ध्यान रखना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, ये मंदिर प्रबंधन के जो कमेटी के लोग हैं, ये कोई और नहीं है, ये टीडीपी सरकार के लोग थे। जो वहां प्रबंधन की कमेटी और टीडीपी सरकार के लोग हैं, उन लोगों ने खुद हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया, सनातन के साथ खिलवाड़ किया। अरे भगवान इन्हें छोड़ेगा नहीं। और मैं आज बता दूं, वहां तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की, पवन कल्याण ने, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ कितने सारे बोर्ड बने हुए हैं, लेकिन सनातन रक्षक बोर्ड भी बनना चाहिए। केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी से निवेदन करता हूँ चैनल के माध्यम से कि कृपया करके सनातन रक्षक बोर्ड बनाइए। और इस बोर्ड के जो भी सदस्य बने, अध्यक्ष बने, मनोनीत जो भी पदाधिकारी हो, वो सिर्फ संत समाज होना चाहिए। क्योंकि अगर संत समाज ही है जो सिर्फ राष्ट्र की, धर्म की, सनातन की रक्षा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस देश के अंदर भगवान आना है तो हर स्टेट के अंदर हर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री अगर संत होगा तो भगवा भी बनेगा, भारत भगवा में बनेगा, भारत की सनातन परंपरा सुरक्षित रहेगी और देश सनातन रहेगा। लेकिन ये जो जिहादी मानसिकता के लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, ये देश के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान के साथ भी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। इनको भगवान देख रहा है।
मेरे महादेव की जिस दिन तीसरी निगाह खुल गई, सबके सब भस्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और जिन लोगों ने लड्डू के प्रसाद के साथ गलत काम किया, भगवान के प्रसाद के साथ, उनके आने वाली 7 पुस्तों का सर्वनाश हो जाएगा। ये मैं श्राप देता हूं जिन लोगों ने भगवान के मंदिर में आके इतना घिनौना अपराध किया है। बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए अभी हितेश्वरानंद जी ज्यादा थोड़ा नाराज भी हो रहे हैं क्योंकि उन क्रोध ऐसा किया ही है तो अब क्रोध तो आएगा ही। मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए मंदिर प्रबंधन की भी जिम्मेदारी होगी, आप लोग भी कहीं कुछ या भंडारा या कोई कार्यक्रम करते होंगे, एक आपका सुपरविजन होता होगा, आप देखते होंगे कि नहीं मेरे सुपरविजन में ही ये काम हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जहां प्रसाद बन रहा है कौन कौन लोग शामिल, क्योंकि ये आस्था का है। कहते हैं ना कि लोगों को उदाहरण भी देते हैं, प्रसाद नहीं है कि बांट दो, यानी एक लड्डू है तो उसमें हम 20 लोगों को भी बांट दे रहे हैं, तो उस आस्था का भी तो ख्याल करना चाहिए, ये आम जनमानस में है। फिर इसके बाद मैं चरणामृत का भी बात कर लूंगा, जो अभी सत्यनारायण जी का भी बात योगी जी कह रहे थे, क्योंकि कहते हैं ना चरणामृत की तरह बांट दिया था। इन सब बातों पे भी प्रसाद की बात हुई तो हर एक प्रसाद की बात आज होगी। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और मूल विषय तो यही है कि मंदिर की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मंदिर प्रबंधन में जो कार्यकर्तागण हैं, जो भी अधिकारीगण हैं, उनकी खास तौर पे उनकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा अयोध्या में हनुमानगढ़ी के जितने भी जो है पदाधिकारीगण थे, जितने भी श्री महंत थे, गद्दी नसीन थे, सबने आवाज उठाई कि भाई यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ेगा एकदम शुद्ध देसी घी का लड्डू होना चाहिए। तो यहाँ पर चालू हो गया, जितने भी दुकानदार थे तो सब लोगों ने देसी घी का लड्डू बड़ी शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मंदिर से ये ऐलान हो गया कि ये मंदिर का प्रस्ताव है, अगर सही से प्रसाद आप नहीं बनवाएंगे तो आपका प्रसाद यहाँ पर नहीं चढ़ाया जाएगा, और मंदिर से जो है मंदिर की एक व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे भक्त आए वो प्रसाद लें, वो चढ़ावें। तो ये मंदिर प्रबंधन में ही आता है। सही बात तो ये है कि मंदिर प्रबंधन में आता है। उनको देखना चाहिए कि गौमांस मिलाया जा रहा है, कि गौ की चर्बी मिलाई जा रही है, कि सुअर की चर्बी मिलाई जा रही है, कि कोई जो है जिस चीज को नहीं मिलाना चाहिए, जिस वस्तु को हम लोग नकार देते हैं, जिसको हम लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, जिसका नाम सुनना नहीं, हाँ, जिसका नाम सुनना नहीं पसंद करते हैं, जो हमारे लिए सर्वथा हमेशा के लिए अपवित्र माना गया है, अगर वो प्रसाद में मिलाया जाता है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मंदिर की भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौथे स्तंभ की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। मुझे मालूम है, मैं एक गांव से भी बिलोंग करता हूं, देहात से भी बिलोंग करता हूं, तो मुझे पता है जब कोई जगन्नाथ जी जाता है, चारों धाम करने के लिए जाता है, तो गांव भर के लोग कहते हैं कि भैया मेरे लिए भी प्रसाद लेते आना। भी आपने सुना जो है महाराज जी ने कहा कि मैं 5 किलो लड्डू लेकर के आया। तो एक गांव का व्यक्ति तिरुपति बालाजी जाने में सभी लोग सक्षम नहीं है। जी बिल्कुल। गांव में 2-4 लोग जाते हैं केवल। आप कभी भी सर्वे करवाइएगा तो एक गांव का 2-4 आदमी केवल तिरुपति बालाजी जाता है, बाकी लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, तिरुपति बालाजी नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर 2-4 लोग गए वहां से पूरे गांव की आस्था जुड़ी होती है कि भैया गए हैं, हमारे गांव का कोई सदस्य गया है, गणमान्य व्यक्ति गया, तो वहां से वो प्रसाद लेकर के आएगा। पूरे आशुतोष जी, प्रसाद मांगने में लोग शर्म भी नहीं करते हैं कि कहीं से भी मांग लेते, भैया थोड़ा प्रसाद दे देना। यही एक ऐसा आस्था है, कोई किसी से भी मांग सकता है। भैया मांगने की बात आपने कहा तो मुझे याद आ गया, चाहे बड़ा मंगलवार हो या कोई भंडारा हो या कोई पुण्य पर्व आता है, तो लोग भंडारा करते हैं, लोग लाइन लगा के प्रसाद खाते हैं। बताइए आप, लाइन लगा करके कड़ी धूप में खड़े होते हैं, 100 लोग के पीछे खड़े होकर के प्रसाद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह ठाकुर जी का प्रसाद है, और उस प्रसाद के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो उसमें मंदिर की भी जिम्मेदारी है। पहले नंबर पे तो मंदिर की जिम्मेदारी है, मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पर वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। तीसरे नंबर पर लाइन लगाने की बात कही। मैं साध्वी जी से मैं जानना चाहूंगा, देखिए साध्वी जी, आप अगर चाहे दिल्ली में या कहीं आसपास कहीं भी आप जाएंगे, भंडारा के नाम से एक ऐसा शब्द है, लोग गुरेज नहीं करते हैं, प्लेट लेके लाइन में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका आस्था है कि इसमें ये भगवान का भोग है, इसको हम खाएंगे, परिवार में सुख शांति आएगी, और लोग कभी कहीं शर्म हया नहीं है। और दूसरी जगह आप देखेंगे लोग शर्म करेंगे, कोट पैंट पहने हैं, टाई बेल्ट सूटेड बूटेड है, लेकिन भगवान के नाम पे वो जाएंगे। और तिरुपति बालाजी, उनका तो महिमा अपरंपार है। जी, निश्चित तौर पे प्रसाद एक ऐसा द्रव्य है, ऐसा पदार्थ है कि जिसे हर व्यक्ति, जैसा अभी महाराज जी ने बताया कि लाइन में लग के, हमारे जैसा व्यक्ति भी 100 लोगों के पीछे लग के उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहता है।
क्योंकि आप देखिए कि ये पेट भरने की बात नहीं है, ये आत्मा को तृप्त करने की बात। ये इससे हमारी आत्मा, क्योंकि जब हमारी आत्मा है तभी वो हमारी आस्था से जुड़ी हुई है, हमारी आस्था की बात है, हमारे धर्म की बात है, तो प्रसादम पाकर हम तृप्त होते हैं, मानसिक रूप से तृप्त होते हैं। तो इसीलिए कहीं कोई बुलावे की जरूरत नहीं होती, किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, बस पता होना चाहिए कि वहां पर भंडारा लगा हुआ है, वहां पर प्रसाद मिल रहा है, तो लाखों हिंदू वहां पहुंच जाते। कहीं भी आप देखिए, मैं तो यहाँ सबको एक संदेश देना चाहूंगी, जैसा आपने प्रश्न किया कि इसका जिम्मेदार कौन। हमारे शास्त्रों में, वेदों में भी लिखा गया और हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, परंतु जब धर्म में राजनीति आ जाए तो विनाश होना निश्चित है। जब धर्म में राजनीति आ जाए, मंदिर प्रबंधन में भी अभी हमने सुना है, हम जानते तो नहीं है पर न्यूज मीडिया के माध्यम से ही पता लगा कि वहाँ मिशनरी के लोग भी वहां पर थे, मंदिर कमेटी में भी वो लोग हैं। क्योंकि आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, गैर हिंदू का मंदिरों में क्या काम। नहीं अगर साध्वी कहीं भी जी, किसी हम उस परिपाटी के मानने वाले, हिंदू धर्म इतना नहीं, लोगों को कि हम सुनिए, वसुधैव सुनिए, कुटुंबकम में इसी- मानते हैं। जा रहा हमारे है, संत समाज के हमारे- लोगों ने, आप सभी संत हैं, मैं इसीलिए समझना चाहता हूं, हमारे संत समाज के लोगों ने कभी किसी में भेदभाव किया ही नहीं, सबका उत्थान नहीं, किया, धर्म- सबको धर्म आगे समय बढ़ाया। आ गया है, लेकिन जी, परंतु सुनिए, अभी समय आ गया है, इसलिए हमारी प्रत्येक हिंदू को आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जागना अब होगा। करना मैं पड़ेगा। कहना चाहूंगी योगी जी, मैं आपके कि पास आ रहा हूं, प्रत्येक क्योंकि हिंदू को जागना होगा, हर आप लोग सनातनी जो है को वो जागना समाज को होगा। आगे बढ़ा रहे हैं, आपके दिखाए रास्ते पे ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने चाहा कि हमारे अरे पैनल में जो है यही तो आप कह लोग रहे ही हैं, श्रेष्ठ कि लोग बार- रहे। ये बात बार- कहना बार बंद करना लोगों की पड़ेगा। चाहत सर्वे होता है, भवन्तु तो सुखिनः, इसीलिए सर्वे हम सन्तु सबको निरामया, आगे सर्वे आना होगा। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावहे। इस बात को कहना बंद कर दो। ये सनातन धर्म की बात जो हम लोग कहते थे ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, गलत। कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है। बाकी सब कसाई, ये जो जिहादी मानसिकता फैला रहे हैं, ये सब कसाई लोग हैं। ये लोग हिंदू, ये भाई नहीं बनने लगे। बिल्कुल, ये हम जो अच्छा, भाईचारा में बढ़ गए हैं, हम भाई करते रह गए, वो चारा ठीक बनकर है हमें खा रहे हैं। योगी जी, मैं एक सवाल, ठीक है साध्वी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। योगी जी, मेरा सवाल आपसे, मैं किसी संत को एक बार पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा है, दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। क्या वही क्या बात है? तो बिल्कुल देखिए, दया की तभी तो आफत आ गई। ये हम लोगों ने हमारे जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को सिर्फ दया की दृष्टि से ही देखा, इसीलिए वो दिन पर दिन हावी होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी कमी तो मैं अपनी ही मानना चाहूंगी, सभी हिंदुओं की मानना चाहूंगी, कि आज कोई पहली बार नहीं हुआ है, बार बार ये आघात होते रहते, प्रहार होते रहते हैं। क्या हिंदू जाग नहीं रहा है? क्या हिंदू को जागना नहीं चाहिए? बार मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि प्रत्येक व्यक्ति भगत सिंह बनना चाहता है, परंतु वो पड़ोसी का बच्चा बिल्कुल भगत सिंह पैदा हो, हो, अपने घर में नहीं पड़ोस में हो। ठीक है, पड़ोसी में हो। ठीक मैं है, एक- महामंडलेश्वर जी, दो योगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, लाइनों से कहना चाहूंगी हितेश्वर नाथ कि जी। हिंदू को ठीक है जागना होगा। साध्वी जी, मैं इनसे समझता हूं कि देखिए, अभी मैंने एक बात कहा, दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। संत हमारे समाज में ऐसे रहे, हर समुदाय को लेकर चले, सबको आगे बढ़ाए। महामंडलेश्वर जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिरकार हो क्यों रहा है ऐसा, सिर्फ हिंदू के भावनाओं को ही क्यों ठेस पहुंचाया जा रहा है? क्या हिंदू धर्म कमजोर करने की साजिश रची जा रही, या कौन लोग हैं ये शरारती तत्व जो सनातन को जो है वो कमजोर करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सनातन धर्म को कमजोर कौन करना चाहता है, यह सवाल आपने खड़ा किया। मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल विचार है, अगर कोई सुन करके मेरी बात को कष्ट हो किसी को, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। सनातन धर्म को कमजोर करने वाला सबसे पहले तो हिंदू ही। अगर हिंदू जब तक नहीं जागेगा तब तक सनातन धर्म कमजोर है। हिंदू जिस दिन जग जाएगा तो सनातन धर्म परिपूर्ण है, फिर वो कमजोर नहीं है। तो कमजोर करने वाले तो हिंदू ही हैं। पहले अपने आप को जागना चाहिए, अपने परिवार को जगाना चाहिए, अपने रिश्तेदार को जगाना चाहिए, अपने गांव को जगाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, लगातार दीपांकर स्वामी जी जो है भिक्षा यात्रा कर रहे हैं और भिक्षा में यही मांगते हैं कि सब लोग हिंदू बनो। लेकिन हम लोग तो बंटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, छटते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, जो एक रहेगा वो नेक रहेगा और जो बटेगा वो कटेगा। तो बट कौन रहा है? एक कौन नहीं है, केवल हिंदू एक नहीं है, बट हिंदू रहा है।
चाहे ईसाई हो तो ईसाई एक है इसलिए नेक है, मुसलमान एक है इसलिए नेक है। ये लोग एक बट नहीं रहे इसलिए कट नहीं रहे हैं। और हिंदू बट रहा है इसलिए कट रहा है, एक है इसलिए अनेकों की श्रेणी में दौड़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले अपने आत्मा में, अपने हृदय में झांक करके देखना पड़ेगा। सभी हिंदू को जागना पड़ेगा, सभी हिंदू को एक होना पड़ेगा। देखना, आप कभी देखे होंगे, मैं अयोध्या वासी हूँ, अयोध्या में रहता हूँ। अयोध्या में बंदरों में इतनी जो है आपस में प्रेम है कि अगर एक बंदरिया अपने बच्चे को मार दे या अपने से अलग कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई एक व्यक्ति अगर उसके बच्चे को डिस्टर्ब कर देता है तो एक नहीं सैकड़ों बंदर उसको घेर लेते हैं। इसलिए कहते हैं भैया बंदरिया के बच्चे को डिस्टर्ब मत करना। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सनातन धर्म के जितने भी लोग कहा हैं, जाता है बहुत हो सकता है कि मैं गलत हूं, आप लोग तो श्रेष्ठ हैं, आप समझते, एको अहम द्वितीयो नास्ति। भगवान कहते मैं सिर्फ एक ही हूं, मेरा दूसरा स्वरूप नहीं है। लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग विग्रह करके दिखाते हैं, इसको भी थोड़ा समझाइए। देखिए, हमारे सनातन धर्म में एको हम द्वितीयो नास्ति वसुधैव कुटुंबकम भी तो कहा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ की परंपराएं बहुत हैं, जैसे द्वैताद्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है। भवन्तु निरामया। जी, ये मेरी परंपरा है, ये मेरा कहना नहीं है, मेरे पूर्वजों का कहना, ऋषि महर्षियों का कहना। तो इसको कहना तो हम नहीं बंद कर सकते, इस विचारधारा को तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपने आप को जगा सकते हैं कि मेरा हित कौन कर रहा है, मेरा अनहित कौन कर रहा है। तो मुझे जागने की आवश्यकता है, बाकी इसे छोड़ने को, अपनी परंपरा को। ठीक है हितेश्वर नाथ जी, कौन सो रहा है? हिंदू क्यों सो रहे हैं? अगर सो रहे हैं तो जगाइए उनको। क्या आपको नहीं लग रहा कौन नहीं जगा रहा? महाराज जी बैठ के जगा रहे हैं, मैं जगा रहा हूँ। हमारे 10 साल से पिछले यात्रा कर रहा हूँ, महाराज जी ने इतनी बढ़िया बात बोली। और साध्वी जी जानते, पिछले 10 सालों से लगातार यात्रा कर रहा हूँ, भारत पूरे भ्रमण कर लिया, हिंदू को जगह जगाते थक गया। लेकिन हिंदू ये कुंभकर्ण की औलाद है, कुंभकर्ण की औलाद। कुंभकर्ण तो फिर भी 6 महीने बाद जगता है, ये तो जागने वाला ही नहीं है। चाहे कोई मारे, आप देखिए 90, अगर हम शुरू से बात करें, हमारे यहाँ कश्मीर में क्या हुआ? एक कश्मीर हमारा कौन था? कश्मीर हिंदुओं का देश था। वहां कश्यप ऋषि का जन्म हुआ था, कश्यप ऋषि की जन्मभूमि थी, कश्यप ऋषि की तपोभूमि थी। और उस स्थान को खत्म करने के लिए कौन थे ये जिहादी मानसिकता के लोग? ये मुसलमान कोई पाकिस्तान के नहीं थे, ये हिंदुस्तान के मुसलमान थे, जिन्होंने हमारे कश्मीर को लहूलुहान कर दिया था। लेकिन फिर भी हम लोग सर्वभौमत्व की सूचना करते हैं, हम लोग हमेशा सबको साथ लेके बात करते हैं। कटेंगे मरेंगे हम, और तब भी हम कहेंगे हम सब हम एक है। काहे कि हम लोग एक है? इस देश के साथ शुरू से लेके खिलवाड़ हो जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारे देश के लिए आप लोग कहते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, देश आजाद नहीं हुआ था। देश को झूठी नीति के आधार पर रखा गया था। 15 अगस्त 1947 के अंदर भारत में 6 लाख हिंदुओं को काट दिया गया था, और लाल चादर से पूरी दिल्ली को कवर करवा दिया था जब चचा जान तिरंगा लहरा रहे थे। और क्या कह दिया गया था? क्यों लगाया गया था लाल कपड़ा? इसलिए ताकि हिंदुओं की माताओं की बहनों की चीख लाल किले तक ना पहुंचे। वो जो 6 लाख बेटियों के बलात्कार हो रहे थे, जो हिंदू कट रहे थे, उसको आप आजादी मानते हैं? मैं 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मानता, मैं अपने देश का सर्वनाश मानता हूं। और कौन है वो व्यक्ति जो इस देश को बर्बाद करके चला गया? मैं खुल के बोल सकता हूं, लेकिन मुझे बस यही डर है कि मेरे हिंदू मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। मैं अगर आज जेल चला जाऊं तो हिंदू मेरे कभी खड़ा नहीं होता मेरे पीछे, क्योंकि हिंदू कायर है। और कायरता के कारण आप खुद ही कह रहे हैं हिंदू कायर है। हितेश्वर नाथ जी, आप कह रहे हैं हिंदू कायर हैं, फिर आप कह रहे हैं 15 अगस्त 1947 को आप आजादी नहीं मानते। तो एक और यहाँ पर आशुतोष जी बहुत शालीनता से, शांति से बता रहे हैं, तो क्या हिंदू में भी दो जैसे नरम दल और गरम दल दो होते हैं क्या? एक बहुत उग्र हो जाते हैं, एक संत प्रवृत्ति के बहुत शांत होते हैं। तो ये भी थोड़ा हमें समझना पड़ेगा ना। समझिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात समझिए। भगवान को आप नहीं पाए, आपने भगवान को, माता भगवती को देखा क्या? हाथ में त्रिशूल है, चक्र है, शूल है मां के। मैं महाराज जी, आशुतोष महाराज जी हैं, एक गुरु जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि त्रिशूल कौन धारण करता है? तो शायद मैं उनकी जो बात सुना हूं, जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, शायद वही त्रिशूल
त्रिशूल धारण करता है। हनुमान जी ने गदा उठाई है, हाँ। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाया। ये हमें ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जब जब धर्म की हानि होगी तो भगवान हमसे सीखो। हमने धर्म की हानि के खिलाफ सुदर्शन चक्र उठाया। भगवान मेरे श्री कृष्ण ने, आप सोचिए, यदा यदा ही धर्म से ज्ञानेन भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम, धर्म की स्थापना के लिए मेरे कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया, तो हमें उठाना पड़ेगा। कब तक शांत बैठेंगे हम लोग? हमें देवी देवताओं के जो ये भगवान के हाथ में जितने भी हमारे धनुष हैं, बाण हैं, तीर हैं, कमान है, ये ऑर्नामेंट्स नहीं है, ये ठीक है। मैं हितेश्वर नंद जी, यहाँ में अड़गड़ानंद स्वामी द्वारा लिखा हुआ यथार्थ गीता का एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने, उनको मैं पढ़ रहा था दिन, अड़गड़ानंद स्वामी लिखे थे, उन्होंने गीता का प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युधिस्व माम का पांडवस्व कीम कुर्यात संजय। यही है शायद, अगर मैं कुछ गलत हो रहा तो माफ कीजिएगा, अगर उच्चारण मेरी कुछ गलत हुई हो तो। वो कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है? इसी व्यक्ति के अंदर अगर अच्छी प्रवृत्ति आ जाए तो वो धर्म क्षेत्र है, गलत प्रवृत्ति आ जाए तो वो कुरुक्षेत्र है। यानी हम धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों लेकर चल रहे हैं, यानी एक व्यक्ति ही दोनों चीज लेकर चल रहा है। ये अड़गड़ानंद जी कहते हैं, उनके यथार्थ गीता में लिखा है। बोलिए। आप ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने कहा छलिया, दुर्योधन ने कहा ये छलिया है, तो मेरे कृष्ण ने एक बात कही थी कि अगर धर्म को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र उठाना पड़े और मुझे छल करना पड़े तो ये छल नहीं है, ये धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए अगर मैं छल कर रहा हूं तो ये छल नहीं है, ये धर्म है। ये तो उसकी सोच है कि उसने श्री कृष्ण को देखा कि छलिया है, छल के हमें मार रहा है, छल नहीं रहा है, धर्म की रक्षा के लिए उसने सुदर्शन चक्र उठाया है, और ये हम सब हिंदुओं को उठाना पड़ेगा। और एक बात और, फिर मैं साध्वी जी के पास जाऊंगा। हिंदू धर्म क्या इतना कमजोर हो गया कि कुछ लोगों की वजह से हमारा धर्म हमारा धर्म सनातन है। 5000 साल पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दे दिया था। हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं, इतने लोग आए चले गए और रहेंगे नहीं रहेंगे। क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर होता जा रहा है क्या? नहीं, मैं कमजोर, सनातन तो शाश्वत है, वो कभी कमजोर आ ही नहीं ना होगा। परंतु समय समय पे आप त्रेता युग में देख लीजिए, कहीं कभी भी देख लीजिए, जब देवता लोग यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग उसमें कुछ ऐसी जो सामग्रियां, कभी हड्डी डाल दी, कभी कुछ, तो हमेशा से ऐसा होता आया है। परंतु मैं तो बार बार, अभी हम सब लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं पैनल में, तो सबकी बातों को जानते हुए आपके माध्यम से एक दो लाइनों से बात कहना चाहूंगी। बड़ी अंदर से वो आवाज आ रही है, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। और मेरी माताओं के लिए विशेष तौर पे, क्योंकि चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे मीडिया प्रभारी हो, कोई भी हो, वो एक माँ की कोख से जन्म लेता है, तो सबसे पहले माँ को धर्म को जानना होगा, माता को धर्म को जानना होगा। क्योंकि जब हम सेक्युलर होते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम, जो माताओं की कमी है कि हम अपने बच्चों को धर्म का पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, अपने धर्म के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो आप देखिए कि तभी तो ऐसे कर्म हो रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है साध्वी जी, हम थोड़ा विषय से हम भटक गए, हम लड्डू पे ही बात करेंगे। आशुतोष महाराज जी, चलिए रामचरितमानस की अगर सुंदर कांड की हम बात करें तो भगवान राम का एक बात होता है, विनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले सकोप राम तब भय बिन होय न प्रीत। बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि बार बार चेतावनी दिया जाए, हमारे भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं बार बार चेतावनी नहीं तो पहले तो विनय किए थे, विनय न मानत जड़ जल, जो है पहले तो विनय किया गया। विनय के बाद जब नहीं माने समुद्र देवता, तो भगवान श्री राम ने कहा कि अब जो है धनुष और बाण उठाना पड़ेगा। और जो भगवान श्री राम ने धनुष बाण उठाया तो त्यों जो है समुद्र प्रकट हो गया कि क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं जड़ रूप हूँ। यानी इसी से हम रिलेट कर लेते हैं, यानी अब एक प्रबंधन समिति की जरूरत है। विनय न मानत जल, उससे जोड़ लीजिए ना, शास्त्र से जोड़कर करंट परिप्रेक्ष्य में हम ले आते हैं। जी जी जी, कहने का भाव यही है कि भगवान राम की अगर पद्धति को अपनाया जाए, क्योंकि भगवान राम तो जो है सर्वग्राही देवता है, सर्वमान्य देवता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो अगर उनके पद चिन्हों पे चला जाए तो जो भी अराजक तत्व है, जो प्रसाद में भी जो है मिश्रण कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, अगर उनके लिए प्रबंधन समिति खड़ी हो जाए तो ये कार्य बंद हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन
यहाँ पर जो है नियंत्रित करने के लिए मंदिर प्रबंधन समिति को आगे आना चाहिए, क्योंकि प्रसाद तो मंदिर में चढ़ता है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर जो प्रबंधन समिति है उसको आगे आकर के जो लोग ये मिलावट कर रहे हैं उनकी दुकान बंद करवाना चाहिए, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाना चाहिए, FIR करवाना चाहिए, उनके नाम से जो है उनको जेल भिजवाना चाहिए, ताकि सनातन धर्मावलंबी जो वहां पर जाते हैं तो वो प्रसाद खरीदने में संकोच ना करें। चूंकि ये बात तो सभी लोग जान चुके हैं कि वहां पर जो है गौ की चर्बी मिलाई जा रही है और प्रसाद में मिश्रण हो रहा है। हम लोग देखिए लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। बिल्कुल। हाँ, प्रसाद में जो है लहसुन प्याज जिस भोग प्रसाद में मिल जाता है वो भगवान को भोग नहीं लगता है। और जब गौ माता को हम अपनी माँ मानते हैं, हाँ, और उनका अगर चर्बी मिलाकर के प्रसाद बनाया जा रहा है, अगर वो प्रसाद ठाकुर जी को भोग लग रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मंदिर प्रबंधन समिति को बिल्कुल आगे आकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी ही चाहिए। ये मेरा निवेदन है मंदिर प्रबंधन समिति से, क्योंकि प्रसाद तो मंदिर में ही जाता है। और हिंदू जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। बिल प्रबंधन जो कमेटी है, मैं महाराज जी को बताना चाहता हूँ, शायद ज्ञात नहीं होगा, मंदिर प्रबंधन कमेटी वहां की सरकार चलाती है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कोई बाहर के लोग नहीं है, वो अंदर के ही लोग हैं। और अभी साध्वी जी ने बताया कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जहाँ जो इन्वॉल्व हो रही है, मैं ये कहता हूँ ये चादर फादर का क्या मतलब है? ये चादर फादर गैंग का तो खात्मा होना चाहिए। ये चादर फादर गैंग का क्या मतलब है मंदिर प्रबंधन कमेटी में ऐड करने का? क्या क्यों आ रहे हैं वो लोग हमारे मंदिर में, हमारे सनातन संस्कृति के लिए? इन लोगों को खत्म करना है, इन लोगों को अलग करना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां की जो अभी उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सनातन की रक्षा करनी है तो सनातन रक्षक बोर्ड बनाना पड़ेगा, और वो सरकारी बोर्ड होना चाहिए। उसके अंदर सारे सनातनियों में जो संत परंपरा के लोग हैं, बड़े बड़े संत हैं, उनको उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनको पदाधिकारी बनाए, ताकि आपके सनातन धर्म की रक्षा हो सके और आप उसकी आवाज उठा सकते। बिल्कुल। जब ताकत आएगी तभी आवाज उठा सकते हैं। ताकत नहीं है तो कितना भी चिल्ला लो, आपकी टीवी पे चिल्लाओ, आज तक पे चिल्लाओ, ईवी पे चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ताकत होगी फिर चिल्लाएंगे तो उसकी वैल्यू होगी। तो इसलिए सनातन रक्षक बोर्ड बनाना बहुत बहुत जरूरी है सनातन धर्म रक्षा के लिए। मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। साध्वी जी, अब आपको लगता नहीं कि पूरे देश भर में ये जरूरत आ गई, जहां जहां भाई प्रसाद बनते हो एक निगरानी की जाए, देखा जाए, जैसा कि अभी हितेश्वर नाथ जी कह रहे हैं कि बोर्ड होगा तो वो पता चलेगा कौन कौन है, कौन प्रसाद में क्या मिला रहा है, क्या नहीं मिला रहा है, इन सब चीजों की एक लेखा जोखा होगा, क्योंकि अब इससे सीख लेना पड़ेगा। एक चीज और बताना चाहता हूँ, अभी साध्वी जी को मैं एक बात बताना। ठीक है, साध्वी जी एक सेकंड बताना चाहता हूँ। ये जो आंध्र प्रदेश है, केरला जिसको हम कहते हैं, जो साउथ है, साउथ एक भक्ति माता का वहां जन्म हुआ था। एक समय था कि भक्ति वहीं से प्रकट हुई थी, क्योंकि हिंदुओं की संख्या वहां ज्यादा थी। अब वहां ईसाई और क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा अत्यधिक होने के कारण वहां से भक्ति माता दूर हो गई, वहां से चली गई। इस कारण वहां पे ईसाई और क्रिश्चियन मिशनरी, ये प्रसाद की व्याख्या जो गलत जो मिलावट है ना, ये वही हो सकती है। अगर आप बात करें मथुरा, वृंदावन, ये कहीं और, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ नहीं होगा। यहाँ ये गलतियां यहाँ हो ही नहीं सकती। ये वही गलती जहाँ पे ईसाई मिशनरी और मुस्लिम के जो मिशनरी है, ये बहुत तरीके से एक्टिव है। और आपको बता दूं, टीडीपी मंदिर के लिए बाहर से पैसा आता है, फॉरेन से। और ये भी मैं आपको बता दूं, भले ये मेरी बात आप चला देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, लेकिन इतना बता दूं, उस मंदिर कमेटी के लिए बाहर से फंड आता है, वो भी सऊदी जो मुस्लिम देश है वो उसको पैसा देते हैं, फंड देते हैं, जिससे वो मंदिर चलता है। इसीलिए जो उनकी इच्छा है वो मंदिर के अंदर हो रही है। भाई आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करो, कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी, जब आप इतना जानते हैं तो आपने पहले क्यों आवाज मुझे पता है, साध्वी जी को पड़ता है, आशुतोष दास महाराज जी को पड़ता है, भारत के सनातनियों को पड़ता है, 140 देश करोड़ के जो हिंदू हैं इनको सबको फर्क पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूँ आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए, और ऐसी आवाज उठे इन जिहादियों को और ये जो चादर फादर गैंग है इनका खात्मा हो, सिर्फ और सिर्फ खात्मा और कुछ नहीं। चलिए साध्वी जी कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर से ये सामने आ चुका है कि वहां क्या हो रहा है और किसने किया है। तो कड़ी से कड़ी सजा दे, पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहिए कि सनातन के साथ खिलवाड़ करने का ये नतीजा हो सकता है, ये परिणाम हो सकता है। अभी सरकार को आगे ना चाहिए, क्योंकि अब देखिए, ना तो किसी चर्च से, ना किसी यहाँ से मॉस्क्यू से
कहीं कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं करती सरकार। जो सारा हस्तक्षेप है वो सिर्फ मंदिरों में है। संत समाज को दूर कर दिया गया है, सिर्फ अगर 2-4 चेहरे हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार ये मांग करती हूँ कि जितने भी बड़े मंदिर हैं वो क्या जाने, वो क्या नियम जाने कि हमारे भगवान को कब हमें सुलाना है, कब हमें खिलाना है, कब उन्हें पहनाना है, क्या उन्हें भोग लगेगा, किस समय लगेगा। पानी तो क्योंकि वो नहीं जानते, तो बिल्कुल संत समाज को बिल्कुल वो मंदिर प्रबंधन में आना चाहिए, उन्हीं के अंडर ये कार्य मंदिर होना चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल मेरी तो यही मांग है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरा आह्वान है, जितने लोग भी संत समाज से भी कहूंगी, बाकी हिंदुओं से भी कहूंगी, विश्व के जितने हिंदू हैं, कि हमारे साथ आए और हम तिरुपति बालाजी की तरफ कूच करेंगे। ठीक है। एक बड़ा आह्वान है, ठीक है, कभी दोबारा ऐसा तिरुपति ना हो। बालाजी से हमको उदाहरण लेना चाहिए। आशुतोष महाराज जी, मैं एक बात जी। और समझना चाहता हूं। जैसे कि आप कह रहे हैं भगवान राम की धरती अयोध्या से है, राम शब्द का ही अर्थ है सबके हृदय में रमण करने वाला। जो सबके हृदय में है, कण कण में राम है, तो अयोध्या में भी लोग आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। क्या वहां भी अब एक निगरानी करनी चाहिए? क्योंकि अब कहीं शुरू हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हम सतर्क तो रह सकते हैं। अब नहीं, यहाँ तो हमारे योगी बाबा जी ने पहले ही कह दिया कि भाई अपने दुकान के सामने बोर्ड लगाओ, पंडित जी हो तो पंडित जी लिखो, बनिया जी हो तो बनिया जी लिखो, छत्री हो तो छत्री लिखो, लिखना पड़ेगा अपने दुकान के सामने। टोपी वाले हैं तो ये थोड़ी है कि बिना टोपी लगाए तुम जो है हिंदू वाले में घुस जाओगे, प्रसाद बेचने लगोगे, चंदन लगाने लगोगे। ये नहीं हो सकता यहाँ पर। यहाँ तो पहले ही ऐलान हो गया। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी भी सजग है, उत्तर प्रदेश का संत समाज भी सजग है, और उत्तर प्रदेश के सनातन धर्मावलंबी भी सजग है। ये प्रसाद के साथ छेड़खानी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते। जी ये जानते हैं कि हमको सतर्क रहने की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल पहले से ये कह दिया कि भैया आप सतर्क रहो, कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले से देखिए, अभी तो तिरुपति बालाजी में भी घटना घटित हुई, लेकिन हमारे योगी जी ने तो पहले ही कह दिए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होगा, हमारे यहाँ ये है। मैं सम्मान करता हूँ सभी। अच्छा एक बात और, यहाँ एक संत की दूरदर्शिता कहा जाए या एक मुख्यमंत्री की सजगता कहा जाए, क्योंकि वो दोनों हैं। धर्म और कर्म, धर्म और कर्म दोनों को यहाँ पे रखा, दो इस श्रेणी में रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म धर्म के साथ करेगा तो उसको दूरदर्शिता ही कहेंगे, उसको सारी चीजें पहले से ही ज्ञात हो जाती है। चलिए ठीक है, आपने धर्म कर्म कहा। हितेश्वर नाथ जी आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा योगी जैसा मुख्यमंत्री भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री, जो चाहे उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बनाओ, और एक संत को बना दो। आप देखो भगवा पहनने वाले को बना दो, और फिर देखो भारत, ये सोने का भारत में सोने का देश बन जाए, सोने की चिड़िया ना बन जाए। अरे हर तरफ राम ही राम सुमिरन होगा और कुछ नहीं होगा। और ये जितने भी ये जो बैठे हैं ना, ये गद्दार, ये जो भेष बदल के टोपी और ये सब लगाए बैठे हैं, इन लोगों को तब पता चलेगा योगी जैसा व्यक्ति पूरे भारतवर्ष के अंदर हर प्रदेश को मिलना चाहिए। ऐसी विचारधारा का, धर्म की रक्षा के लिए। अभी महाराज जी ने कहा कि बनिया या ब्राह्मण, बनिया ब्राह्मण नहीं, उन्होंने कहा अपने धर्म की पहचान बताओ, तो मुस्लिम हो या हिंदू हो, ये उन्होंने कहा। और मैं बता दूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैं पिछली बार जब गया था हरिद्वार की ओर, तो मैंने कहा मुझे पानी की बोतल लेनी है, तो मैंने एक गणेश ढाबे के ऊपर पानी की बोतल ली। उस पानी की बोतल जब ली तो मैंने जब वहां पे उसको मोबाइल से स्कैन किया तो उसमें लिखा है परवेज खान, ढाबा था गणेश का, गो टू गणेश। लेकिन किस प्रकार हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो एक टीवी चैनल पे एक मुस्लिम व्यक्ति ने मुझसे बोला डिबेट में, बोले हिंदू भी नाम बदलते हैं। मैंने कहा अगर हिंदू नाम बदल के रखते हैं ना तो 1 करोड़ यानी प्रसाद के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो आस्था के साथ खिलवाड़, वो बहुत गलत है, जांच होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तिरुपति में जिस तरीके से प्रसाद को लेकर अब हो हल्ला हो रहा है, हो हल्ला इसलिए क्योंकि करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक जांच में, एक रिपोर्ट में यह सामने आया कि फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया, चर्बी का इस्तेमाल किया गया प्रसाद बनाने। अब सवाल ये उठता है कि वो लोग कौन है। अब मंदिर समिति इन लोगों को जांचे, समझे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। ये पूरे देश से एक स्वर में ये आवाज उठ रही है। बड़ी